नमस्कार, रशहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडिल्य। बात करेंगे तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच जारी गतिरोध की। दरअसल श्रीलंका के दौरे पे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लौटने के बाद, लंका से लौटने के बाद तमिलनाडु जाते हैं और तमिलनाडु में पहुंचते ही वो पंबन ब्रिज का उद्घाटन करते हैं। लेकिन इस दौरान पीएम के दौरे के दौरान स्टालिन मुख्यमंत्री जो है तमिलनाडु के, वो न ही पीएम नरेंद्र मोदी को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचते हैं और न ही उद्घाटन समारोह में स्टालिन शामिल होते हैं। ऐसे में इनकी कई वजह हो सकती है, जैसे डिलिमिटेशन हो गया, नई शिक्षा प्रणाली हो गया, या फिर दूसरी वजह जो भाषाई है, भाषाई गतिरोध जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चल रहा है। ऐसे में स्टालिन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से स्टालिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरे में शामिल नहीं हुए? वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत हुआ। श्रीलंका और इंडिया के बीच में कई समझौते भी हुए। साथ ही ये भी हम आपको बता दें कि जो है श्रीलंका में दूसरी सबसे बड़ी मेजॉरिटी तमिलों की है। लेकिन आप सोचिए, विडंबना देखिए कि श्रीलंका में पीएम मोदी का जोर शोर से स्वागत, लेकिन तमिलनाडु में क्या होता है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पीएम को ही नजरअंदाज कर देते हैं, अपने ही देश के पीएम को। खैर, इन सब के बीच बात करते हैं आज उस खबर की जिसकी वजह से केंद्र सरकार बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल के खिलाफ ही फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है राज्यपाल आर.एन. रवि ने जो फैसला दिया, राज्य के विधानसभा ने जो विधेयक पास किए थे उसको रोकने का जो फैसला किया वो गलत था। आपको बता दें कि तमिलनाडु ने 10 विधेयकों को पास किया था, लेकिन उसको राज्यपाल ने रोक दिया था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दे दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यपाल की किरकिरी हो गई है और साथ ही मोदी सरकार की भी किरकिरी हो गई है, क्योंकि स्टालिन लगातार ये कहते रहे हैं कि विपक्ष के राज्यों में राज्यपालों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी हस्तक्षेप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्यपाल ने जो 10 विधेयक रोके वो अनैतिक था, और ऐसे में जब दोबारा राज्यपाल के सामने ये विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, उसी के ठीक बाद से इन विधेयकों को पास माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का तो यहां तक कहना है कि राज्यपाल ने, यानी तमिलनाडु के राज्यपाल ने सद्भावना से काम नहीं किया। वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी तमिलनाडु सरकार के बीच लगातार गतिरोध की खबरें आती रहती हैं, और जिसमें गवर्नर की भूमिका संदिग्ध नजर आती है, क्योंकि लगातार एम.के. स्टालिन ये मुद्दा उठाते रहते हैं कि गवर्नर हमारे काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुना देना कि गवर्नर ने जो किया वो ठीक नहीं किया, विधेयक जो थे तमिलनाडु सरकार के उसको रोकना, कहीं ना कहीं गवर्नर ने उसको ठीक नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जरूर मोदी सरकार को बैकफुट पर लेकर आएगा। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस रूप में देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वो विपक्ष शासित राज्यों में गवर्नर के माध्यम से हस्तक्षेप करते हैं। तो ऐसे में क्या स्टेट गवर्नमेंट जहां पे अपोजिशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कड़वाहट बढ़ जाएगी? अगर बढ़ जाएगी तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगी? वो जनता जिसने वोट किया है, और उस जनता की क्या गलती जिसने स्टेट में किसी और को मुख्यमंत्री बनाया है, किसी और की पार्टी को मुख्यमंत्री बनाया है, और सेंट्रल में किसी और पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री बनाया है। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।